फोर्थ पार्ट क्या है, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड यानी कोई भी चीज लिक्विड से जब ये सॉलिड के फॉर्म में जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोलेंगे। और फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस है। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में जा रहा था, और मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में जा रहा है। ये एक दूसरे का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। और जब मेल्टिंग कर रहे थे वहां पर टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ फ्रीजिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है, कूल करना पड़ेगा। डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पर यूज करेगा कूलिंग, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर या फिर कूलिंग या फिर हीटिंग यूज करेगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर की जगह पर। और जब टेम्परेचर डाउन करेगा वहां पर कूलिंग ये यूज करेगा। क्लियर। तो देखो यही लिखे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। क्लियर, समझ में। और सेकंड पॉइंट क्या लिखिए, फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या है, मेल्टिंग का रिवर्स। अच्छा देखो, लिक्विड जो है ना सॉलिड के फॉर्म में जा रहा है, तो यानी कोई भी चीज जो सॉलिड के फॉर्म में बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। वो लिक्विड जो है वो सॉलिड के फॉर्म में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। समझ में। तो फ्रीजिंग का दूसरा नाम ये सॉलिडिफिकेशन भी यूज करेगा। सॉलिडिफिकेशन में समझना, कोई भी लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, इसका एग्जांपल तुम्हारा तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, फ्रीजिंग। क्लियर। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जो नीचे स्टार मार्कर पे लिख लो, फ्रीजिंग मीन्स सॉलिडिफिकेशन। क्लियर, ये चीज याद रखना, क्योंकि फ्रीजिंग का दूसरा नाम सॉलिडिफिकेशन भी यूज करेगा जब ये फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो। क्लियर। अब यहाँ पर सारा चीज तो हम लोग पढ़, एक और पढ़ना है, सब्लिमेशन पढ़ना है। वो तुम्हारा डायरेक्टली जो है गैस सॉलिड जो है गैसियस के फॉर्म में चला जाएगा, तो ये भी इसी केस में आ जाएगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर के केस में ही वो भी आता है। क्लियर। सब्लिमेशन भी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में ही आता है, लेकिन इसके बारे में सब्लिमेशन ये चीज तो हम लोग रोज यूज करते हैं ना, इसीलिए इसको हम लोग एक टॉपिक में पढ़ लिए। तो पांचवा एक लिख लो, ये क्योंकि ये वो भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर ही आएगा, तो पांचवा हम लिख देते हैं फिफ्थ टाइप सब्लिमेशन। क्या लिखे, फिफ्थ टाइप सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस क्या होता है ना, डायरेक्टली जो है सॉलिड जो है गैसियस के फॉर्म में जाएगा। तो ये सब्लिमेशन के बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल करेंगे। क्लियर। तो ये जो चार तरह का जो हम पढ़ लिए, 4 टाइप्स हम लोग पढ़ लिए ना, उसको हम लोग कैसे याद रखा जाए, तो कैसे ये सब्लिमेशन को थोड़ा सा हटा देते हैं। सब्लिमेशन हम लोग पांचवा टाइप के लिए ना सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्लियर, नेक्स्ट में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो जो 4 टाइप जो हम पढ़े वो चीज ध्यान में देखना कि ये क्या थी। देखो, जब कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में जाएगा या लिक्विड से गैस में जाएगा, तो जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में जब जा रहा है, कोई भी चीज सॉलिड टू लिक्विड में जब जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड टू लिक्विड। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी ना सॉलिड से वो लिक्विड में जाएगा। तो कोई भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। तो सॉलिड से जब कोई भी चीज लिक्विड में जा रहा है, तो ये देखो एरो इधर लगा है, सॉलिड से जब ये लिक्विड में जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज का, ये हीटिंग का टेम्परेचर है। ये सिंबल जो होता है ना, ये ट्रायंगल छोटा सा, ये हीटिंग बताता है। हीटिंग का शॉर्ट में हम लोग ये ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये क्या, सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहा है तो क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो सॉलिड से जब लिक्विड में जा रहा है तो क्या, यहाँ पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज की, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड को क्या बोलेंगे हम लोग, मेल्टिंग। अब जब लिक्विड से गैसियस में जा रहा है तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। क्लियर। अब अगर उल्टा प्रोसेस गैसियस टू लिक्विड में आ रहा है, गैसियस टू लिक्विड में क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो गैसियस टू लिक्विड दैट इज कूल करेंगे तब आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। इस बारे में हम लोग पढ़ लिए पूरा। अब लिक्विड से जब सॉलिड में करना है, इसको क्या बोलते हैं, देखो लिक्विड टू सॉलिड में करना है, क्या करते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं ना। तो फ्रीजिंग या टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, डिक्रीज। क्लियर। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, लैटेंट हीट। ठीक है। और लैटेंट हीट में हम लोग, लैटेंट मींस क्या होता है, छुपा हुआ। क्लियर। लैटेंट मींस होता है छुपा हुआ। अब लैटेंट हीट, छुपा हुआ हीट, और ये 2 तरह का पढ़ेंगे।
एक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को LV यूज करते हैं और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को LF बोलते हैं। क्लियर? तो लैटेंट मींस क्या होता है? छुपा हुआ। तो मान लो कि किसी भी चीज को हम लोग कोई भी सॉलिड को हम मेल्ट कर रहे हैं, तो मान लो कि इसको हम मेल्ट कर रहे हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेल्सियस है। क्या है इसका? 200 डिग्री सेल्सियस। इसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर स्टार्ट किए 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तो देते गए। क्या ये मेल्ट करना शुरू किया? नहीं किया मेल्ट करना शुरू। तो ये मेल्ट करना शुरू नहीं किया, टेम्परेचर तो ये ले रहा है टेम्परेचर हम दे रहे हैं, टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये मेल्ट नहीं कर रहा है। तो ये टेम्परेचर क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट, यानी छुपा हुआ हीट तो एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहे हैं, इंक्रीज दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 190 तक टेम्परेचर दी। अभी भी ये मेल्ट, क्योंकि इसका मान लो कि मेल्टिंग पॉइंट इसका 200 डिग्री है, टेम्परेचर तो दे रहे हैं हम लोग 190 तक टेम्परेचर दिए, ये अपना स्टेट चेंज नहीं किया। लेकिन हम पढ़े कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज देंगे वो अपना स्टेट चेंज कर जाता है। स्टेट चेंज करता है ना, तो ये टेम्परेचर क्या कर रहा है? लैटेंट हीट, यानी ये लैटेंट हीट मींस छुपा हुआ हीट, अपना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। कहां तक ये एब्जॉर्ब करेगा? 199, यानी इतना ऐसी कैपेसिटी है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही इसको 200 मिलेगा, अब ये अपना मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। समझ में? तो 199 इसका क्या हो जाएगा? लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? तो अभी ये टॉपिक पूरी तरह से पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैटेंट हीट पढ़ करके एक और पढ़ेंगे, सब्लिमेशन पढ़ेंगे। क्लियर? तो सब्लिमेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग मटका में जो पानी रखते हैं वो ठंडा कैसे हो जाता है। ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इतना क्वेश्चन करो और इंडेक्स क्वेश्चन या फिर NCERT स्टैंड जो भी बुक मिले, प्राची वगैरह जो भी बुक मिले, सारे बुक से क्वेश्चन कर लो। और करने के बाद अगर नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो। आज के लिए बस इतना। चलो, थैंक यू।